मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रोहित फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आबेहू के संक्रिया पे आधारित प्रश्नों को अध्ययन बनाया था। आज हम लोग क्या करेंगे ना, आबेहू के जो एक नया टॉपिक लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आबेहू का परिवर्त। और परिवर्त क्या होता है इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक विशेष बात यह है कि हमारे ही टेलीग्राम पे हमारा चैनल एक नया खुला हुआ है, जो यूट्यूब के माध्यम से जो है रोहित फॉर यू जो चैनल है, इसी के माध्यम से फिर टेलीग्राम पे एक चैनल खोल दिया गया है, ओपन किया गया है, क्योंकि उसमें यहाँ पे आपको वो यूट्यूब से मटेरियल प्राप्त हो जाएंगे और वहाँ पे आपको PDF के रूप में मिल जाएगा सारा नोट्स। तो आप लोग क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे लिखेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे रोहित फॉर यू, और उसे यानी उस पर जब रोहित फॉर यू आ जाएगा तो उसे आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने से आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी 10th, 11th और 12th से जो भी रिलेटेड मटेरियल्स होंगे वो सब प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पे। तो PDF लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और आज जो हमारा जो टॉपिक है उस पर आप लोग देखेंगे कि आबेहू का परिवर्त कैसे होता है। बहुत ही सिंपल वे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए आबेहू का परिवर्त होता है क्या है। जैसे हम बातें की जाए कि परिवर्त का मतलब क्या होता है। यदि आबेहू मान लिया जाए कि कोई ये आबेहू है, उसके पंक्ति या स्तंभ को क्या किया जाए, परस्पर चेंज कर दिया जाए, यानी परस्पर बदल दिया जाए। और बदलने के फलस्वरूप क्या होता है, एक आबेहू प्राप्त हो जाता है। और जो आबेहू प्राप्त होता है वही आबेहू क्या कहलाता है, आबेहू ए का परिवर्त कहलाता है, या कोई भी आबेहू उसका परिवर्त कहलाता है। इसके बाद हम बातें करते हैं कि इसे सूचित a की पावर t या a' से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे बातें की जाती है, यहाँ पे क्या है, किसी आबेहू ए की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने से जो आबेहू प्राप्त होता है वो आबेहू क्या कहलाता है, ए का परिवर्त कहलाता है। तो यहाँ पे जब भी यानी आबेहू के परिवर्त से बातें होती है तो उसमें क्या करना है, उसके पंक्ति को स्तंभ बना देना और स्तंभ को क्या कर देना, पंक्ति बना देना। अर्थात रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात if is a matrix which is change row and columns exchange each other, that is called transpose of matrix A। अर्थात हम कह सकते हैं A और यानी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वही आबेहू का परिवर्त कहलाता है। और इस पे आगे जब बातें की जाती है तो इसे a की पावर t या a से सूचित किया जाता है। अब इसके कुछ गुण धर्म हो जाते हैं आबेहू के परिवर्त के। जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट गुण दिया गया है, यदि a का ट्रांसपोज करते हैं, यदि कोई a मैट्रिक्स है, यदि उसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है फिर उसे पुनः ट्रांसपोज यदि कर देते हैं तो वह क्या प्राप्त होता है, जो पहले वाला मैट्रिक्स a था वही प्राप्त हो जाता है। तो यह प्रॉपर्टीज फर्स्ट है। और इसमें अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें वह है कि k एक कोई कांस्टेंट राशि हो और वहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स हो, उसे यदि मल्टीप्लाई की जाती है उसका ट्रांसपोज निकल जाता है। तो जो कांस्टेंट राशि होती है उसका कोई ट्रांसपोज नहीं होता है, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। और जो थर्ड जो प्रॉपर्टीज है इसमें बताया गया है कि a प्लस b का डैश किया जाता है, अर्थात a प्लस b का ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो उसमें a का भी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और b का, और प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाता है, a प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। और नेक्स्ट जब आगे हम लोग बातें करते हैं a माइनस b का ट्रांसपोज करना है तो वो क्या हो जाता है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज होता है, इक्वल होते हैं। और a b जब मैंने मल्टीप्लाई में जो होता है b का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज हो जाता है। आगे कुछ प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या करते हैं कि उस प्रश्नों को देख यानी कि प्रॉपर्टीज को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि प्रॉपर्टीज यह कैसे कारगर होगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है इसे हम लोग प्रूव करेंगे। जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है इसका लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी फर्स्ट, और प्रॉपर्टी फर्स्ट है a डैश का ट्रांसपोज डैश इक्वल टू प्राप्त होता है a। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रूव करने के लिए लिखेंगे लेट और मैट्रिक्स यानी कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 1 2 और इसकी जो कोटि है वो 2/2 की है। और इसका क्या करेंगे हम लोग, यानी कि सेम LHS वाला रूल फॉलो करेंगे। तो LHS पार्ट क्या है, LHS पार्ट है a डैश का डैश अर्थात a का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a का क्या करते हैं, ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। और a का को वैल्यू दिया है 2 4 1 2 और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की पावर t और इसका कर देंगे t। अब यहाँ से इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वह हो जाएगा रो कॉलम हो जाएगा, अर्थात 2 4 1 2। अब यहाँ से यह हो गया, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया गया। और फिर अगेन क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसपोज जब ज्ञात करेंगे ना तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज फिर रो कॉलम में बदल जाएगा 2 1 4 यानी 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जो a है वही a मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अतः यह प्रॉपर्टीज किस पे लागू हुआ, तो यह प्रॉपर्टीज हो गया LHS
इक्वल टू RHS, अर्थात हम लोग देख लिए कि जो ए का मान था, यानी कि ए के मान जो माने थे हम लोग लेट किए थे, वही ट्रांसपोज करने के बाद जो LHS रूल लगाए थे वही ट्रांसपोज जब किए, यानी ए का ट्रांसपोज किए, फिर जो उससे मान प्राप्त हुआ, जब इसका ट्रांसपोज किया तो पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इससे स्पष्ट हो जाए कि स्पष्ट हो गया, हम लोग प्रूव भी कर लिए कि यह प्रॉपर्टीज क्या हो गए, यानी प्रॉपर्टीज सिद्ध हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट की जो अगला प्रॉपर्टीज है यह कैसे सिद्ध करेंगे, यानी इसको किस प्रकार से यह हमें सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड की बातें करते हैं। जो प्रॉपर्टी सेकंड है ना, इसमें दिया गया है के और इंटू ए का डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश प्राप्त होता है, अर्थात के कोई कांस्टेंट राशि है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट यहाँ पे करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स रख लेते हैं 2 3 1 3 और यहाँ पे यह मैट्रिक्स हो गया। इसकी कोटि की यदि बातें की जाए तो यह 2/2 कोटि के आप भी हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को पूर्ण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक की बराबर एक कांस्टेंट मान लेते हैं। वो कांस्टेंट क्या है, 2 मान लेते हैं। अब इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, के ए निकालेंगे। जब के ए निकालेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा, ए का मान रखेंगे 1 2 1 3, और जब यहाँ पे मान रखते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा, तो यह 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 यानी कि 2 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, अर्थात यह क्या होगा, के ए निकल गया। अब यहाँ पे इसके क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। लिखेंगे नाउ के ए का ट्रांसपोज। तब के ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यह रो जो है ना, यह कॉलम में बन जाएगा, यानी कि 2 4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो इसमें क्या हो गया कि अब यहाँ तो LHS पार्ट निकल गया। अब LHS पार्ट क्या करना है, RHS पार्ट ज्ञात करना है। तो हम लोग RHS पार्ट ज्ञात करते हैं। लिखेंगे अगेन RHS। अब RHS क्या निकालेंगे, तो RHS में दिया गया है के इंटू ट्रांसपोज, के और इंटू ट्रांसपोज, और के इसको तो क्या माने हम लोग, 2 माने हैं तो 2 लिखेंगे, और ए का वैल्यू यहाँ है तो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो हो जाएगा 1 2 1 3, और यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि के का डैश निकाला गया, के इंटू ए का डैश निकाला गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, LHS जो है वह इक्वल है किसके, RHS है। अर्थात आप लोगों ने यह भी प्रॉपर्टी देख लिया, यह प्रॉपर्टी किस प्रकार कार्य, इस प्रकार से क्या होता है ना, मैट्रिक्स बहुत इजी होता है। इस पे आप लोग क्या, इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं होती है प्रॉपर्टीज को, जैसे इस प्रकार सिद्ध किया गया। अगेन आप लोग क्या करेंगे, सिद्ध करते रहेंगे और इस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। आगे देखते हैं जो प्रॉपर्टीज क्या है, जो प्रॉपर्टी जो हम लोग के पास थर्ड है उसको किस प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रॉपर्टीज थर्ड। और यह जो प्रॉपर्टी है ये कुछ योगफल से रिलेटेड है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिद्ध करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए 2 मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा। और 2 मैट्रिक्स किस प्रकार लेंगे, तो सबसे पहले हम इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, और यहाँ पे कर लेंगे लेट ए इक्वल टू, मान लेते हैं कोई आगे हुआ A1, यानी कि सभी को हम लोग क्या करते हैं अंक में डिनोट करेंगे तो समझने में बहुत ही हेल्प होगा। 2 4 1 3 हम रख लेते हैं एक मैट्रिक्स, और एंड कर लेते हैं, एंड V एक और मैट्रिक्स मान लेते हैं, और वह मैट्रिक्स क्या है, वह है 1 2 1 4। यह मैट्रिक्स दोनों की अगर कोटि की बातें की जाए तो इसकी भी कोटि 2/2 है और इसकी भी कोटि 2/2 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो LHS पार्ट है इसको नोट करेंगे, और LHS पार्ट जो दिया गया है A प्लस B का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, और A प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोग किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले A प्लस बी को फाइंड आउट करेंगे, तो A प्लस बी निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस बी। अब A प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं A का मान रखेंगे, और A का मान क्या दिया गया है 2 4 1 3, अब प्लस में क्या है 1 2 1 4, और जब इसे योग करेंगे यानी सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का प्लस 1 3 हो जाएगा, और यह 6 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा। यह क्या निकल गया, A प्लस बी निकल गया। और लिखेंगे नाउ करेंगे और लिखेंगे A प्लस बी का डैश आधार ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 6 2 7 हो गया। यानी पंक्ति को रो में बदल दिया, रो को पंक्ति में बदल दिया, तो यह क्या हो गया, रो को कॉलम और कॉलम को रो, यानी एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस है यह ट्रांसपोज है, जो ट्रांसपोज हो गया। अगेन देखते हैं, और इसे क्या करना है, RHS जो पार्ट है उसे निकाल रहे हैं। तो RHS पार्ट क्या है, तो देख लेते हैं RHS पार्ट। तो RHS जो पार्ट है ना, इसमें RHS में दिया गया है A का डैश निकालना है और B का डैश निकालना है।
तो आप लिखेंगे फ्रॉम RHS में निकालेंगे ए डैश प्लस बी डैश। अब यहाँ पे सबसे पहले ए डैश निकालेंगे, तो ए का डैश हम लोग ए की इक्वल टू माने हैं 2 4 1 3, तो क्या करते हैं रो को कॉलम करेंगे तो 2 4 हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, या क्या हो गया इसका डैश हो गया, प्लस करेंगे और बी का ट्रांसपोज करेंगे, तो जो बी माने हैं उसमें रो दिख रहा है 1 2 है और 1 4 है, तो इसे क्या करेंगे कॉलम बनाएंगे और यह क्या हो जाता है, यह कॉलम बन गया, ठीक है। और जब दोनों को योग करते हैं तो 2 1 3 हो जाता है, 2 हो जाता है और 6 हो जाएगा, ये कितना 7 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दोनों का जो वैल्यू है वह सेम है, अर्थात दैट इज हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए डैश प्लस बी डैश, यह क्या होता है यानी कि सिद्ध हो गया। तो ये भी क्या हो गया, हम लोग इस प्रॉपर्टी जो थर्ड है इसको भी सिद्ध कर लिए। आगे देखते हैं जो प्रॉपर्टी 4 है उसको किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या वीडियो को पॉज करके देखते रहेंगे, इससे आप लोगों को हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसमें माइनस वाला प्रॉपर्टीज है, यह क्या, यह इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे मैट्रिक्स यही रखते हैं और इसमें सबसे पहले क्या करेंगे ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे LHS पार्ट में। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज जब ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा, सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी होगा यानी 2 4 1 3 और इसमें से माइनस कर लेना है जो बी है 1 2 1 4। जब इसको माइनस करेंगे तो यह मिलेगा हमें 1 2 0 -1 और यह क्या मिल गया, यह ए माइनस बी मिल गया। और निकालना क्या है इसका ट्रांसपोज, तो लिखेंगे ए माइनस बी का ट्रांसपोज इसका टू रो को कॉलम करेंगे 1 2 0 -1 और यह क्या हो गया, यह बन गया ए माइनस बी। यदि LHS पार्ट निकल गया, आप RHS देखते हैं तो RHS में क्या करेंगे ए डैश माइनस बी डैश करना है। तो सबसे पहले ए डैश निकलेंगे तो ए जो वैल्यू दिया गया है इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज होगा 2 4 यानी 1 3 और माइनस यानी यह 1 3 हो गया, यह क्या है इसका जो ए का वैल्यू दिया गया है। और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 4 1 3 और माइनस कर देंगे बी के ट्रांसपोज से, और बी का जो वैल्यू दिया गया है 1 2 1 4 है। और जब इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो यह हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 2 -1। और जब यह क्या हो गया LHS RHS हम दोनों पार्ट देख लिया, LHS RHS दोनों क्या हो इक्वल हो गया, और तब जो वैल्यू निकला ए माइनस बी इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, और यह क्या होगा इस प्रकार यह प्रूव हो गया, ठीक है। और यह माइनस वाला जो सब्सट्रैक्शन यानी प्लस और लास्ट जो आखिरी होता है प्रॉपर्टीज वो होता है मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टीज। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाइज वाला में कैसे हम लोग प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना उसमें हम लोग क्या करेंगे इससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास, को क्वेश्चन सीखेंगे किस किस प्रकार हमें प्रॉपर्टी सहायता करता है यानी एक्सरसाइज को पूरा करने में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे आप लोग यानी प्रॉपर्टी 4। और देखते हैं जो प्रॉपर्टी 5 है ना इसमें क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज यानी ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वह कितना बी डैश और ए डैश के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसे प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे और लेट अभिभू हम लोग ले लेते हैं और वहाँ भी रख लेंगे छोटा सा यानी 2x2 कोटि का एक अभिभू हो गया। और एंड करेंगे बी अभिभू रख लेंगे सेम कोटि का यानी 1 1 2 1 कर लेते हैं। और सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे ए बी निकालेंगे, तो यहाँ से ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे जो रो कॉलम यानी मल्टीप्लाई रूल वाला जो होता है उससे हम कर लेंगे यानी 1 1 2 1। और यहाँ से क्या करते हैं जब इसे फाइंड करते हैं तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे 1 गुने 1 हो जाएगा प्लस 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसे गुना करेंगे सेकंड से, तो हो जाएगा 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 1। और आगे बढ़ते हैं फिर सेकंड रो से करेंगे फर्स्ट रो कॉलम में 1 गुने 1 प्लस हो जाएगा 4 गुने 2। नेक्स्ट 1 गुने 1 प्लस 4 गुने 1 और इससे एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, वह मैट्रिक्स होगा यहाँ पे हो जाता है 2 और यह हो जाता है 4 4 तो हो जाएगा 6 यानी और यह हो जाएगा 2 यानी 1 2 3 हो जाएगा। और यह हो जाएगा 1 1 8 9 और यह हो जाता है 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। जब इसका नाम करेंगे और यह क्या करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो यह हो जाएगा 6 3 9 5 और इस प्रकार यह क्या बन जाता है जो LHS पार्ट है यह निकल गया। अब हम लोग देखते हैं RHS पार्ट में, तो RHS जो पार्ट है ना कुछ इस प्रकार है RHS पार्ट। RHS में ज्ञात करना है बी डैश और ए डैश। सबसे पहले क्या करेंगे जो बी माने हैं उसको ट्रांसपोज करेंगे और बी का जो ट्रांसपोज होता है वह क्या है 1 1 2 1 और यह हो गया इसका ट्रांसपोज हो गया। और इसमें बी के ए के ट्रांसपोज से क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यह 1 2 हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। और इस प्रकार यह क्या निकल गया। और इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है 1 गुने 1
प्लस 2 गुने 2, नेक्स्ट होता है 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 4, अगैन 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 2, फिर 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 4, और इस प्रकार हमें एक मैट्रिक्स मिल जाता है। वह मैट्रिक्स क्या मिलता है कि यहाँ पे जब इसका ट्रांसपोज किए तो यह हो जाता है 2 और 2, यानी क्या हो गया डेस और बी डेस का मान हम लोग ज्ञात किए, यहाँ पे हो जाता है 1 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालना था, वो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकाल के ही इसका गुना करेंगे, तो फिर इसका ट्रांसपोज निकाल, इसका भी यहाँ से भी इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ए और बी का मान रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोज ही करना होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करके इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बी डैश करेंगे, और बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 1 2 1, और यह हो जाता है इसका ट्रांसपोज हो गया, यानी रो कॉलम हो गया, और कॉलम क्या हो गया रो। अब इसमें क्या करेंगे, ए का भी ट्रांसपोज करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 2 1 4 हो गया, और यह भी इसका ट्रांसपोज होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस समय क्या था, उसका भी ट्रांसपोज निकालते तो वैल्यू सेम आता, लेकिन एलएचएस वाला पार्ट जो है ना, वो आरएचएस के लिए समानांतर नहीं हुआ, यानी सेम ही वैल्यू रहता है। इस प्रकार से प्रोसेस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे रो में, और 2 में फिर 2 से गुना कर देंगे। अगेन करेंगे 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 4। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें दिख रहा है कि जो 1 है 1 2 कर दिया, रो को कॉलम कर दिया गया। आगे से बढ़ते हैं तो इसे क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है तो इसे गुना करेंगे 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 2, फिर 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 4। अब क्या करते हैं, इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकाल देना। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो यह हो जाता है ना कि 2 और प्लस 2 कितना हो जाता है, यानी बी का हम लोग क्या किए, ट्रांसपोज निकाले 1 1 और 2 1, तो यानी हो गया ये कितना 1 2 1 1 हो गया, ठीक है। और जो ए का ट्रांसपोज है वो कुछ इस प्रकार है, ये 1 2 यानी कि रो में रो को कॉलम किया गया, कॉलम को रो कर दिया गया, और यहाँ पे क्या किया गया कि फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कर दिया गया, तो 1 में 1 से गुना किया गया, और 2 में फिर 2 से गुना कर दिया। फिर प्रोसेस नेक्स्ट गया 1 में, यानी क्या करेंगे 1 में 1 से और 2 में 2 से। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना 5 होगा, और इसका कितना हो जाएगा 8 और 9 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यानी 1 5 हो जाता है। और इस प्रकार क्या दिख रहा है कि दोनों का जो वैल्यू निकला वो कुछ इस प्रकार आया है। अर्थात इसमें क्या हुआ, ए बी जब हम लोग निकालें तो ए बी का मान कितना है, यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से गुना किए, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से किए तो 1 गुने 1 हो गया, और प्लस 2 गुने 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 2 हो गया, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से गुना हो गया। और उसके बाद क्या होगा, इसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से भी गुना कर दिया गया, ठीक है, और 1 गुने 4 कर दिया गया, और 4 गुने 2 कर दिया गया, ठीक है। और सेकंड में क्या गया निकला, यानी 1 1 प्लस कितना होगा, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि 2 में 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 एक 3 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस यानी 1 प्लस 2 3 हो गया। यहाँ पे 8 और 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 5 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस है। तो इसको क्या करेंगे, जब इसका डैश निकालेंगे तो यह हो जाएगा कुछ 5 3 और 9 5 हो जाएगा, तो ठीक है 5 3। अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों प्रूफ हो गया। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण क्या होगा, ये कह रही कि जहाँ भी अगर एक ही प्रोसेस में कहीं भी अगर त्रुटि हो जाती है ना, उसके लिए क्या होता है कि पूरा प्रोसेस जो मल्टीप्लाई वाला होता है रॉन्ग हो जाता है। अब हम लोग चेक भी कर लिए और दोनों क्या है सेम वैल्यू आ गया, अतः क्या है LHS बराबर हो गया किसके, RHS के बराबर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे यह प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। और आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम पर सिंपल सा आप लोग प्रोसेस है, आप टेलीग्राम को चलाते होंगे, उसमें क्या करेंगे आप सर्च कर लेंगे रोहित फॉर यू सर्च करेंगे, और ज्वाइन का ऑप्शन है, आप ज्वाइन कर लेंगे, उससे वहाँ से आप लोगों को PDF प्रोवाइड हो जाएगा। और यह क्लास लगातार चलती रहेगी। और आप लोग क्या करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को क्या होगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो यानी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। जब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो, ठीक है। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।